हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट। तो ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो उसका लिंक है इन्फॉर्मेशन का, अगर आप देखना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो, वो सब कुछ मैं अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी ताकि इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। सो मैं आप सब कुछ डिस्कस करूंगी, वैकेंसीज डिस्कस करूंगी, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो कितनी है। एक ऑनलाइन पेपर ही होगा इसका भी, बट जो पेपर है उसकी अभी डेट्स नहीं फाइनलाइज हुई हैं, बट एक क्लोजिंग डेट है कि कितने टाइम तक हम ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज वाइज कैसे रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको आज डिस्कस करूंगी इसमें, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, IB इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है वो, ठीक है। एंड इट कम्स अंडर द होम अफेयर्स, मतलब एक तरह की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। इसकी रिक्रूटमेंट हो रही है एंड इट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ ACIO2, राइट, 2021 की। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जो रिलीज हो गई थी, फॉर्म जो फिल आउट होने स्टार्ट हो गए थे, इट वॉज फ्रॉम द 19th of December, right? And I came to know about this today and that is why I am sharing it with you because अभी टाइम है इसकी क्लोजिंग डेट को, आप लोग फिल कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले अगर इसकी वैकेंसीज देखी जाएं तो काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं और गवर्नमेंट ज्यादातर इतनी सारी वैकेंसीज इकट्ठे नहीं करती इसके लिए, राइट। तो इस टाइम काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं और अगर सबसे पहले आप अप्लाई तभी करना अगर आपको मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और साथ में इन्वेस्टिगेशन टाइप्स में या इंटेलिजेंस की जो चीजें होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ हाँ भी आपको लगेगा कि मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं तो मुझे ये वाला अच्छी तरह से हो जाएगा। दैट इज नॉट द इंटेलिजेंस यू कैन से। इंटेलिजेंस होती है हर एक तरह से अवेयरनेस जब आपको होती है, फिजिकली, मेंटली, राइट, सोशली अवेयरनेस हो गई, हर एक जो चीज की अवेयरनेस होती है वो इसमें आ जाती है, इसमें रिक्वायर्ड होती है। एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग एंड यू आर पैशनेट अबाउट यूजिंग योर इंटेलिजेंस ओवर समथिंग एंड हेल्पिंग आवर कंट्री टू रिसीव ऑल द थिंग्स, राइट। और रीलोकेशन भी एक फैक्टर है, अगर आप विलिंग हो कि आपको अगर कहीं भी पोस्टिंग दी जाती है तो आप वहां रीलोकेट कर सकते हो, तभी अप्लाई करना, otherwise there is no need to waste your time on this, right? So total of the vacancies are 2000, right? and 19 December 2020 से ये स्टार्ट हो गया था, बट क्लोजिंग डेट इसकी 9th Jan है। अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप फिल कर सकते हो इसके फॉर्म्स को, क्योंकि अभी पेपर होने में तो ना जब इसकी निकलती है ज्यादातर जो इसके फॉर्म फिल होते हैं वो 1 to 2 months प्रायर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 to 2 months प्रेपरेशन के लिए भी रहेंगे, तो अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। और जो इसकी वेबसाइट का लिंक वगैरह है या फिर कुछ भी है वो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो आपको मैं बोल भी देती हूँ, इट इज mha.government.in, mha.gov.in, राइट। ये इसका है। यहां पर आप क्लिक करोगे, जब आप फिल आउट करोगे गूगल क्रोम में या कहीं पर भी फिल आउट करोगे, उसके बाद में आपका साथ साथ में डिटेल्स खुलती जाएंगी और वहां पर ही एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी होगा, राइट। सो सबसे पहले अबाउट द सैलरी। जब भी आप किसी रिक्रूटमेंट के बारे में सोचते हो, आपका सबसे फर्स्ट कंसिडरेशन रहता है कि सैलरी कितनी होगी, है ना। तो सैलरी इज नियर अबाउट लेवल 7 जो चलता है गवर्नमेंट में, उसकी सैलरी होगी, दैट इज नियरली अबाउट 44,900 टू अबाउट 1,42,400, राइट। इसकी रेंज में होगा। ये रेंज क्यों होती है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस दे गिव द सैलरीज, ठीक है। इतनी रहेगी 44,900 टू 1,42,400, इतनी तक की सैलरी रहेगी। और बाकी सारे भी रहना, रूना, खाना पीना सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो उसका कोई नहीं होता, बस ये होना कि यू शुड बी विलिंग टू रीलोकेट ओवर सम प्लेस इफ दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द पोस्टिंग, राइट, आफ्टर द पोस्टिंग। तो वैकेंसीज 2000 है और जर्नल कैंडिडेट्स के लिए भी 989 वैकेंसीज आर देयर, 989, ठीक है, 989 वैकेंसीज आर देयर।
EWS के अंदर जो आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, उनके लिए भी 113 जो है 113 सीट्स आर रिजर्व्ड। OBS जो होते हैं मतलब OBC जो कैटेगरी बेसिकली होती है, उसमें जो है वो 417 कैंडिडेट्स, राइट। SC 360 एंड ST 121। तो काफी सारी वैकेंसीज जर्नल वालों के लिए भी है, बिकॉज जर्नल वालों को काफी बार ऐसा रहता है कि मान लिया वैकेंसीज नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो काफी सारी वैकेंसीज उन लोगों के लिए भी है, राइट। कई बार क्या होता है, या मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर कहीं पर भी एक सीट भी होती है ना अगर जर्नल के लिए, तो वहां अप्लाई जरूर किया करो। यू नेवर नो कि आपकी ही वो एक सीट हो, अगर वो आपकी ही वो सीट होगी वो आपको जरूर मिलेगी। तो वाई डोंट यू अप्लाई नंबर ऑफ द थिंग्स, है ना, और ये हैवी गवर्नमेंट जॉब है तो यू कैन ट्राई, राइट। ओके, सो जो इसका पेपर होता है ना वो टायर्स में होता है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, राइट। टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, मतलब 3 हिस्सों में इसका, जो 3 पार्ट्स में इसका पेपर डिवाइडेड है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पार्ट ए, मतलब टायर 1, पार्ट बी दैट इज टायर 2 एंड पार्ट सी दैट इज टायर 3, इसमें डिवाइडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर जो अपने लास्ट ईयर में है अभी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज मैंडेटरी, ठीक है। इतना भी नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा वो आने चाहिए, काफी ज्यादा लैंग्वेजेस एंड ऑल, दैट इज नॉट दैट थिंग, बट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स शुड बी मैंडेटरी। वो बाकी आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है उसमें आपको आगे सिखा देते हैं, बट ये ऐसा ना हो कि अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर्स नहीं आते और फिर उसके बाद में आप उसको अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आपका फिर लास्ट में अगर क्लियर हो भी जाते हैं टायर्स तो आपको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात है, इसमें एज लिमिट है, इट इज फ्रॉम 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जॉब है इट इज फॉर द यंगस्टर्स ओनली, 18 टू 27, राइट। एज की रिलैक्सेशन मिलेगी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स, और इसमें एड ऑन हो जाएंगे, OBC में 3 इयर्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन फी की बात करें, बहुत ही मिनिमल है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जर्नल कैटेगरी के या EWS कैंडिडेट्स हैं या OBC कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए जो एग्जामिनेशन फी होगी दैट इज 100 रुपीज, और एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेसिंग फी भी ये लोग लेते हैं, दैट इज of the rupees 500. So total you have to pay nearly about rupees 600. तो 600 का फॉर्म है, काफी ज्यादा सस्ता है, you can pay it and आप लोग ट्राई कर सकते हो इसमें, राइट। नेक्स्ट इज SC/ST जो कैंडिडेट्स हैं या जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो एक्स सर्विसमैन है ना, उनके लिए एग्जामिनेशन फी नहीं है कोई भी, उनके लिए सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी है, दैट इज ऑफ रुपीज 500, तो उनके लिए 500 है, बाकियों के लिए 600 है, राइट। ओके, फिर उसके बाद में आ जाते हैं कि एग्जाम में होगा क्या क्या, है ना। तो एग्जाम की अगर बच्चे बात करें तो एग्जाम में क्या, बच्चे मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी तो फिर मैं बार बार बच्चे बोलते थे, तो फिर मेरे को आदत पड़ गई थी, ठीक है। तो आप सबके लिए तो कोई भी बड़ा भी अप्लाई कर सकता है, राइट। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। फर्स्ट विल बी द जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। टायर 1 की बात कर रही हूँ पहले, जर्नल अवेयरनेस आएगी, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, देन लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज आएंगी, इंग्लिश होगी, ठीक है, जर्नल स्टडीज होंगी, और ये सब कुछ MCQ पैटर्न में आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चंस जो है वो हर एक के होंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, राइट, एंड 1/4 मार्क्स जो है मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो 1/4 जो है आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका टायर 1 का रहता है, और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको ये पूरे पेपर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टायर 2। टायर 2 में क्या है, आपको ऐसे राइटिंग दी जाएगी, 30 मार्क्स की होगी जस्ट, एंड इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशंस होंगी तो वो 20 मार्क्स की होगी, तो टोटल ऑफ 50 मार्क्स का होगा टायर 2। टायर 2 में क्या क्या आएगा, ऐसे राइटिंग आएगी, राइट, इंग्लिश की जो कॉम्प्रीहेंशंस होती हैं वो 20 मार्क्स की आएगी। मेरे को लगता है टायर 2 इज कंपेरेटिवली इजियर देन टायर 1, राइट, बट इसी से हमको हर एक चीजों का आपके बारे में अवेयरनेस मिलेगी, दैट
हाउ मच यू आर बेसिकली नॉलेजेबल एंड IQ लेवल्स आपके कितने हैं, है ना, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स कितना आपका आता है, वो सब कुछ दे विल बी चेकिंग। तो ये भी 60 मिनट्स का होगा। नेक्स्ट इज टायर 3। टायर 3 इज द फाइनल राउंड, एंड फाइनल राउंड में मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ इंटरव्यू राउंड, राइट। तो इंटरव्यू होगा इसमें, एंड इट इज ऑफ 100 मार्क्स। तो जब आपके सारे के सभी ये टायर्स के जो मार्क्स कंबाइन करके उसके बाद में जिसके सबसे ज्यादा मतलब रहेंगे उसकी मेरिट निकलती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्टिंग्स दी जाती हैं। उसके बाद ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, और इसका जो मेजर प्रोबेशन पीरियड्स जो रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वो 2 years है, इतने इतने रहते हैं। उसके बाद अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है तो आपको परमानेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके बारे में मैंने आपको ये सारी की सारी डिटेल्स दे दी हैं। अगर आप फिल करना चाहते हो फॉर्म ये वाला, तो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे अभी मिली थी, तो आई वांट टू शेयर इट विद यू, माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स टू। और मैं जरूर कहूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये एक तरह का रिक्रूटमेंट है, तो काफी लोगों को हेल्प आउट हो जाएगा, राइट। काफी लोगों को हेल्प आउट हो जाएगा। मैंने एक चीज देखी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो मैंने वो शेयर की, राइट। तो आप इसका फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं साइट्स वगैरह के नाम वगैरह सब कुछ दे दूंगी, आप वहां से सब कुछ कर सकते हो इसका। सो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। और हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी रेजोल्यूशंस होंगी। रेजोल्यूशंस तो होती हैं, बट उसके बाद उसके ऊपर हम लोग वो नहीं कर पाते, है ना, कि हम लोग उसको अच्छी तरह से मैनेजफुल तरीके से उसको निभा नहीं पाते, इसको जिसको बोलते हैं, है ना। तो रेजोल्यूशन बनाओ, पर उस पर फिर उसके बाद में टिकना भी चाहिए, अच्छी तरह से उस पर वर्क भी करना चाहिए। तो आप लोग भी वैसे ही करना। एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और भी अगर मेरे को कुछ भी रिक्रूटमेंट की कुछ डिटेल्स मिलती हैं या किसी भी चीज के बारे में कोई एक मेजर नॉलेज मिलती है, आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग इट विद यू। एंड इफ यू विल बी हैविंग some more information regarding this, you can also email me। मैं email का भी अपना एड्रेस नीचे दे दूंगी आपको। और साथ में you can, if you have some talent and you want to show it, right, and if you want to promote your something, अगर मुझे आपका जो प्रमोशन करना मतलब अगर मुझे कुछ प्रमोट करना है आपके बारे में, तो ऑब्वियसली आई विल बी चेकिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स कि सच में इतना मतलब वो सच्ची बात है कि नहीं है, है ना। तो अगर आप कुछ प्रमोट करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि आपकी चीज सच में प्रमोट करने वाली है, या सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे, जो जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा, अगर आप कोई टैलेंट शो करना चाहते हो, कोई चीज किसी को सिखाना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने अपना जो है पब्लिक वाला इंस्टाग्राम जो है मित आंक्षा से है, उसका भी सारा लिंक वगैरह वो सब कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन फॉलो दैट टू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन टेक्स्ट मी ओवर देयर ऑल्सो इन द इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज इन माई email ID टू, राइट। तो काफी सारे ईमेल्स आते हैं, उनकी मैं साथ साथ में देती हूँ। जितने भी कमेंट सेक्शन होते हैं, आई जनरली आंसर ऑल ऑफ देम, राइट। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम, राइट। तो मेरे को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, व्लॉग्स भी मैं कर रही हूँ, वो भी सब कुछ कर रही हूँ, वो तो चलो अपने फन का फैक्टर भी होता है, और बट कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं कि हाँ भाई अब हमें सेटल डाउन भी कई बार होना होता है। तो कोई भी अगर पोजीशंस आती हैं, और कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती हैं कि उसके बारे में हमें पता नहीं होता, है ना। तो ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे को एक चीज मिली और मैंने भी एक नई चीज देखी, तो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू, और मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर की। तो टाइम बहुत कम है, 9th Jan तक है आपके पास अभी टाइम, तो जल्दी से इसको फिल आउट कर दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर 8-9 को आप भरते हो तो आपको पता है कि सर्वर्स अच्छी तरह से चलते नहीं है, तो अभी अभी भर दोगे तो इट विल बी फार मोर बेटर, ठीक है। और जब भी आप फॉर्म फिल करने लगोगे, अपनी स्कैन पिक्चर्स और स्कैन सिग्नेचर्स जो होते हैं वो साइड पे रखना, जहां पर भी आप फॉर्म फिल करोगे अपने साथ रखना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।